जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 अभ्यास 9A और इसके पहले हमने 8 चैप्टर तक करवा दिए हैं। और 8 चैप्टर को करवाने से पहले भी हमने रेखाओं से संबंधित और कोणों से संबंधित बेसिक बातें बता दिए थे। तो रेखाओं से संबंधित यानी रेखाओं के प्रकार, फिर ज्यामिट्री यानी हमारा रेखागणित क्या होता है, ज्यामिति ये सब क्या होता है हमने बता दिया था। ठीक है। अब कोणों का भी पूरा प्रकार बता दिए थे, कोण कैसे बनते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो 9th चैप्टर है ये हमारा क्या है, लंब और समांतर रेखाएं। लंब और समांतर रेखाएं। तो इस चैप्टर को करने से पहले भी जान लेते हैं लंब और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, यानी लंब रेखा और समांतर रेखा क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं लंब रेखा और समांतर रेखा क्या होती है। तो आइए देखिए हमारा समांतर रेखाएं, जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है, समांतर यानी समांतर। इसको इस तरह से कर सकते हैं, दो रेखाओं के बीच दो रेखाओं के बीच के अंतर को समांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं, हालांकि हमने डिफिनेशन थोड़ा सा अलग लिखा है। ठीक है। यानी ये एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकते, यह रेखा और यह रेखा कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अगर देखिए, अगर 5 मीटर का ही गैप है तो 5 मीटर का ही गैप रहेगा, हमेशा रहेगा, कितना भी दूरी तक ही बढ़ जाए। हालांकि यहाँ दबने लगा है, इधर एकदम सीधा जाएगा। ठीक है। कब ये इतना ही दूरी रहेगा, अनंत तक जाए तब भी यह 5 मीटर का ही डिफरेंट रहेगा। ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो इसका डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से भी, या इस तरह से भी कर, दो रेखाओं के बीच के अंतर को समांतर रेखा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है। इस तरह से भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। कहने का मतलब इसका यही है, एक ही तल में स्थित, एक ही तल में, ये तल आपको पता ही है, ये हमारा क्या है, तल है। देखिए ये हमारा तल है। एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं। देखिए अगर ये 5 मीटर की दूरी पर है तो ये भी 5 मीटर की दूरी पर ही होगा। ठीक है। 5 मीटर। ठीक है। तो समान दूरी पर रहती है और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये कितना भी दूर जाए कभी भी मिल नहीं सकता, इन दोनों में इतना जुदाई है कि कभी मिल नहीं सकता, चाह कर भी कभी नहीं मिल सकते। ठीक है। तो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। इसे इस तरह से देखिए, इसका साइन जो है इस तरह से होता है, जैसे कि मान लीजिए AB समांतर CD। तो देखिए ये समांतर का चिन्ह होता है, ये हमारा इस तरह से 2 पाई अगर ऐसे खींचते तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा समांतर का चिन्ह हो जाता है। तो ये भी समांतर CD। तो आइए अब देख लेते हैं लंब रेखाएं क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है। इसका डिफिनेशन किस तरह देखें, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो। समझ लीजिए इसी का उल्टा है, प्रतिच्छेद नहीं करती है और ये प्रतिच्छेद करती है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे का पर लंब रेखा कहलाती है। इसे AB लंब PQ लंब का साइन यह होता है, लंब का चिन्ह। ठीक है। जैसे देखिए एक रेखा है, ये रेखा है। ठीक है। इस रेखा पर एक लंब हमने डाला। ठीक है। तो लंब का अर्थ ही होता है 90 डिग्री। ठीक है। समकोण, तो वही हमारा क्या होता है, लंब रेखाएं होती हैं। ठीक है। तो ये भी लंब का साइन ये है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अभ्यास 9A का पहला क्वेश्चन है, हम अपने आसपास के वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। युग्म मतलब उनके आकार का। ठीक है। उनके जैसा। ठीक है। तो उनके जैसा हमको क्या करना, 4 उदाहरण देना है। तो पहला आप लिख लीजिए, चलिए मोबाइल से वीडियो बना ले रहे हैं, मोबाइल को ही लिख लीजिए। मान लीजिए मोबाइल एक ऐसे होता है। ठीक है। ऐसे ही तो होता है। ठीक है। एक कोना और एक कोना। ठीक है। एक कोना और एक कोना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कभी मिल पाएंगे क्या, नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। और ये कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। तो मोबाइल आप ले लीजिए, किताब ले लीजिए, दूसरा किताब, तीसरा आप रेल की पटरी ले लीजिए, रेल की पटरी, हाँ रेल की पटरी ले लीजिए, हाँ सही है, रेल की पटरी ले लीजिए। चौथा आप दरवाज़ा ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, दरवाज़ा जो इस तरह का हो। फिर आप दीवार ले सकते हैं, दीवार भी आपके रूम का जो दीवार होगा आपको अभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं हैं, AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी यदि AB बराबर 3 सेमी तो CD की लंबाई बताइए। ठीक है।
तो चित्र में यल एम ये हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं यल और एम, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो कह रहा है ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी है, ए बी और सी डी ये लंबवत दूरी है हमारी 90 डिग्री, ये हमारी लंबवत दूरी है। ठीक है, लंबवत दूरी है। तो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये और ये इनकी दूरी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो भैया इनकी भी दूरी 3 ही सेंटीमीटर होगी। क्यों क्यों क्योंकि हमने आपको बताया है यह दूरी जो है, इनका गैप जो है समान होता है। ठीक है, समान होता है। अगर 3 सेंटीमीटर ये होगा तो 3 सेंटीमीटर ये होगा, जैसा कि हमने आपको बताया 5 मीटर ये होगा तो 5 मीटर ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेंटीमीटर ये होगा तो 3 सेंटीमीटर ये होगा। तो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई बताइए। तो सी डी बराबर हमारा क्या होगा, ए बी 3 सेंटीमीटर होगा। ए बी बराबर 3 होता है तो सी डी बराबर भी 3 होगा। तो आप अच्छे से समझे होंगे इसको। ठीक है, बहुत ईजी दिया है। तीसरा चित्र में आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, चित्र में आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं। तो देखिए ए डी बराबर हमारा क्या दिया 7.2 सेमी, या बी सी नहीं दिया है तो डी सी हमारा 5 सेमी दिया है। ठीक है, आयत क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। आयत यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी 7.9 सेमी है तो इसके सामने की भुजा क्या है, ए डी के सामने की भुजा बी सी होती है, ए भी 7.2 सेमी ही होगा। आगे यहीं लिख लीजिए, क्योंकि हमने आपको अभी बताया इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और डी सी हमारा 5 सेमी है तो हमारा ए बी 5 सेमी होगा, क्योंकि इसके सामने भुजा है तो ये भी हमारा 5 सेमी होगा। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है, क्या ए बी समांतर सी डी है, तो लिख लीजिए आप हाँ। क्यों है, लिख लीजिए हाँ क्यों है। लेकिन क्यों है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी सामने की भुजा बराबर होती है। तो क्या कर रहा है, क्या ए बी बराबर सी डी है, तो लिख लीजिएगा हाँ। यदि हाँ तो क्यों, तो क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा आमने सामने हाँ, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है या समान होती है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखिए, क्या ए डी समांतर बी सी है, ए डी समांतर बी सी, यदि हाँ तो क्यों, तो ए डी समांतर बी सी तो हाँ है, क्योंकि ये भी यही कारण इसमें भी लिखे, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।